तो ज़रा बताइए उनको कि कैसा करियर है, कैसा प्रोफेशन है, और दूसरी ये कि कहाँ से आगाज़ होता है सैलरीज़ का, वेजेस का और तनख्वाहों का, और फिर उसके बाद कहाँ तक जाता है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि लाइक बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ कॉकपिट से फैसिनेट होकर आ जाते हैं। अगर तो आप वाकई हार्ड वर्क, पहले कॉकपिट के माहौल के बारे में बताइए। मैं खुद उसी से फैसिनेट होकर मैंने फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन किया था। लगता था बस वो आप देखें ना मशीनें, तो ऐसा लगता था कि बस पता नहीं किसी और दुनिया में चले जाएंगे, ना मरीख में निकल जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, बट उसमें ये होता है कि लाइक बाद में पता लगता है कि वही रोज वही एक बटन दबाओ, एक बटन ऊपर करो, है ना। लेकिन एक और चीज़ ये कि लोग इस चीज़ को बहुत आसान समझते हैं। लोगों को लगता है कि पता नहीं बस कॉकपिट में बैठते हैं, फ्लाई किया और आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन अब तो आसानी तो है ना, अब तो वो शुरू करते हैं, उसके बाद आप वो उसको ऑटो पे लगा देते हैं, ट्रैफिक में। लेकिन उससे पहले का प्रोसेस आप देखते हैं, जैसे लाइक मैंने 15 एग्जाम आपने कौन सा जोर लगाना होता है, इंजन में लगाना होता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत मतलब जो जर्नी है वो इतना इजी नहीं है। ठीक है। आपको सर्टेन नंबर ऑफ एग्जाम्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। आप जब पायलट नहीं बनते हैं, आपको मतलब मशीन की एक एक चीज़ का पता होता है। आप इंजीनियर भी हैं, आप मेट भी पढ़ रहे हैं, आप एयर लॉ भी पढ़ रहे हैं, लाइक यू नो। अरे बच्चे जो जानना चाह रहे हैं वो बताइए, पैसे कितने मिलते हैं? पैसे कितने मिलते हैं आज के टाइम में? जो आपने अगर CPL लेना है तो आपको ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच में लगता है ऑन लाइसेंस, ठीक है। और उसके बाद जो अभी हमारी एयरलाइंस है, जो लाइक स्टार्टिंग सैलरी है वो 7.5-8 के बीच में, 800K पाकिस्तानी, है ना। वाह, ये इब्तदाई है जी। तो इसका मतलब है जब आप अगली बार प्रोग्राम में आएंगी तो तकरीबन 1 मिलियन कमा रही होंगी आप, इंशाल्लाह। वाह वाह, वेरी गुड, इंशाल्लाह। बड़ा काम कर रहे हैं, जहाज डालने चल के दोगे भरा यार। गल सुनो यार, खुदा तू 1 मिलियन भी कमा रहे हैं लेकिन रंग रूप नहीं आ रहा। पता नहीं मैंने जिम्बाब्वे का 1 मिलियन मिल रहा है शायद। जो आप सीनियर होते जाते हैं, कहाँ तक फिर जाते हैं? मतलब पाकिस्तान में लोगों की 2.5 तक भी है, पाकिस्तान में ज़्यादा, या ठीक है। हालांकि PI के जहाज उड़ाने के लिए तो 5.5 देने चाहिए। हमारा ये फरमाइए कि मॉडलिंग भी करती हैं आप एक्ट्रेस भी हैं, आप जहाज़ भी उड़ाती हैं। अब कभी हो सकता है आप कराची हो, कभी लाहौर हो, कभी मुल्तान हो, फिर कभी दुबई हो, कभी बाहर हो, तो फिर ये एक्टिंग और मॉडलिंग इसको कैसे जारी रखेंगे? अच्छा, मैंने ये चीज़ बहुत पहले लाइक काफ़ी शोज़ वगैरह में क्लियर की थी कि जब मैं इवेंट ट्रेनिंग भी कर रही थी तो मैंने एक्टिंग को बिल्कुल क्विट कर दिया था। वो मेरा एक शौक़ था, और अभी भी जिस तरह से लाइक अभी ऐड नहीं आया, मैं वेट कर रही हूँ, तो फ्री टाइम में ठीक है आप कोई छोटी चीज़ पकड़ लेते हैं, कर लेते हैं। ठहरती क्यों नहीं है एक जगह? टिक के काम मैं टिक के, यही मेरा करियर है जो बेसिकली एविएशन, एक्टिंग नहीं एविएशन, बिकॉज इसे मैंने एज करियर चूज किया है, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो मैं फिर एक्टिंग को कंटिन्यू नहीं करूँगी। लास्ट 2 इयर्स में भी मैंने काम नहीं किया, लाइक जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, एग्जाम चल रहे थे। अभी एक छोटा सा करें आपको अभी फवाद खान के साथ कोई प्ले ऑफर हो जाए, फिल्म ऑफर हो जाए, तो फिर नहीं, अगर मेरा साथ एयरलाइन में हो रहा होगा तो 110% एयरलाइन नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, फवाद को नो कर देंगी। हाँ। और जहाज लेके दुबई चली जाएंगी। बिल्कुल। हो सकता जहाज में आप मेरे साथ हो। हम आपसे कोई अच्छी सी गजल सुन लें, कोई चीज हो सकता है इन्होंने पहली फ्लाइट होवे ते असि सारे टिकटां बुक करा के नाल ही चलिए। आप वैसे हुस्न परस्त हैं जी? हाँ, लग रहा है। हमारा आप इतनी माहिर पायलट हैं तो क्या आप ये चुबुर्जी वाला जहाज उड़ा सकती हैं? मुझे लगता है कि ये काम ये खुद ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्राइसिस की सूरत में किस किस्म की ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों को दी जाती है? खुदा ना खास्ता अगर अच्छा, हम लोग जो बेसिक फ्लाइंग करते हैं, लोगों को ये इंजन का प्रॉब्लम हो गया, हाँ, मैं बता रही हूँ कि लाइक जो हम डेली बेसिस पे हम फ्लाइंग करते हैं, हाँ 200 आवर जो हम फ्लाई करते हैं, वो हम सारी इमरजेंसीज ही प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, वो हम सिर्फ स्ट्रेट लेवल फ्लाई नहीं करते। उसमें चाहे आपका इंजन फेलियर है, मसलन क्या आपको ये बताया जाता है कि अगर आपको ये लगे कि 100% खत्म हो गया मामला तो क्या करना है? जी, इंजन फेलियर भी होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद अगर इंजन फेल हो गया तो जहाज यूं नीचे आएगा पत्थर की तरह। नोज डाइव नहीं होता। नहीं, आपका जो जहाज है वो ग्लाइड करता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो है SFO वगैरह प्रैक्टिस करते हैं कि हम उसे किस तरह से सेफली नियरेस्ट जो है हम उसे लैंड करेंगे नियरेस्ट जगह पर। लाजमी नहीं है वो रनवे हो, मतलब कच्ची जगह भी हो। कितना कंट्रोल उस वक्त आपके पास रहता है अगर इंजन फेल हो जाए? कि फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हैं तो कितने मीटर तक आप उसको दाएं बाएं कर सकते हैं?
बेसिकली हम स्पीड इनटू हाइट करते हैं ना, अच्छा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब SFO के थ्रू कहीं भी सेफ जगह देखते हैं और वहाँ पर जितना हम लेकर जा सकते हैं फिर हम लैंड कर देते हैं। लैंड कर जाते जी। हैं, ठीक है। और कभी ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हादसा आपके साथ हुआ? उस टाइम ये हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये कि हम लोग उस सिचुएशन को लेकर चल रहे होते ठीक है। ट्रेनिंग में कभी आपके साथ कोई नाखुशगवार बर्ड वाकया हिट नहीं हुआ था। क्या हुआ था? बर्ड हिट हुआ है, और अच्छा मेरे साथ ही 2 दफ़ा हुआ था, बिकॉज हमारे जो लाहौर का एयरपोर्ट है, जो रनवे है, वहाँ पे बहुत बर्ड्स होते हैं। हम लोग टेक ऑफ कर रहे थे एंड टेक ऑफ रन के ऊपर एकदम से लाइक बर्ड आकर बैठ गया। तो सामने आए थे ना क्या, हम लोग गए ना ने गल सुन इधर आ, उन्हें क्या हो रहा मेरे नाल कोई गल करनी, उन्हें कहते बारी वाले पासे इधरों दी आ, इधरों दी है तो उन्हें देखा कुड़ी मुंह मथे लगदी आ गए, इन्हें फिर खंभ तो फड़े और फिर अपनी जान की बाजी हार गया। बर्ड ऐसा जान दी बाजी रहा, बाद च मैं सीख ते लगा वेखे बर्ड बेचारा इंज ਤੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी बारी कहा आप मुकम्मल कर लीजिए, फिर क्या हुआ? हाँ, बस फिर वो हिट हो गया और ओहो, वो मरदा मरदा कह गया आई लव यू। हमारा आप मॉडल भी हैं और पायलट भी। आपने कभी जहाज के पर के ऊपर कैट वॉक की? अच्छा पहले तो देखिए इन्होंने हमारा नहीं हमारा बोला है, हमारा तो हमारा ही है ना सब। मतलब अभी से मतलब अपना वो समझ के चल। मोहब्बत है हमारा। वो देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा जुल्कर- हमारा। जुल्करनैन हम क्या भी कह सब रहे हैं? हमारे ही हैं। कैट वॉक की है कभी आपने जहाज के पर नहीं पे? नहीं नहीं हैं? क्योंकि नहीं। लेडीज जो पायलट्स हैं ये बहुत कम हैं। पूरी दुनिया में Emirates 5% है। नहीं नहीं, ये बच्चियों के लिए भी हमारी इंस्पिरेशन है। बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्या कभी आपको किसी सहेली ने जलकर कहा है कि मैं खूब जानती हूँ आजकल तुम किन फिजाओं में हो? अच्छा अगर सवाल किया था ना तो सवाल निकल गया हमारा। मैं एकदम कीता ना सवाल, देखिए ना सही। अन्ने सवाल इंज कीते जिवें लेला ले रहा है किन्ने दा। नहीं अभी तो ये वो उसको फ्लाउ में जाने की जरा वो वाह, टाइम पे हैं। अभी तो परवाजें बहुत अभी बाकी। मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि आप हमारा के बारे में हमारा से ज्यादा जानते हैं। अच्छा भाई, हमारा ये सेगमेंट जो है, ये इसका नाम हमने रखा है कैथारसिस, और दिल से हम सवाल करते हैं, तो आप कहिए कि आप दिल से उसका जवाब देंगे, और इसलिए दिल से जवाब देंगे कि ताकि लोग उससे सीख सकें। तो एक बार आप ये कहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप दिल से जवाब देंगे? बिल्कुल जी दिल मैं से तो जवाब देंगे। जिधर आपको तो कहने की जरूरत नहीं कहने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं देते ही और दिल और इसलिए दिमाग दिल से जवाब देंगे कि लोग उससे सीख सकें। सीख सकें। ओके, तो हमारा आपसे शुरू करते हैं। कोई रिग्रेट जिंदगी में? लास्ट ईयर आई लॉस्ट 2 ऑफ माई फ्रेंड्स। ओहो, एक मेकअप आर्टिस्ट था, ही वॉज सपोज टू मीट मी ऑन 8th May, और 7th को मुझे अचानक से पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। ओहो, एंड हाउ ओल्ड ही वाज? 23-24। ओह, वेरी सैड, सॉरी फॉर यू। एंड मेरी जब मैंने कराची की फ़्लाइट ली, मेरी बात हुई, मेरा एक पॉडकास्ट था, आई टोल्ड हिम के मतलब मिलेंगे। मेकअप के लिए आना था उसने मेरे, और अचानक से मतलब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, मैं जाना था। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी कि अच्छा ये हुआ है, उसकी डेथ होगी। पहले मुझे यकीन नहीं है, मुझे लगा जैसे दोस्त यूजुअली करते हैं कि कह दिया कि ये हो गया वो हो गया, आपस में बैठ के मस्ती में। कि यार आप लोगों को आइडिया ही नहीं है कि आप लोग किस तरह की बात को शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा वाकई डेथ हो गया, तुम स्टेटस देखो। मैं स्टेटस देखा, आई वॉज शॉक्ड। देन आई गॉट टू नो कि वो काफ़ी परेशान था कुछ दिनों से, अच्छा, और माली लिहाज से? कुछ फैमिली इश्यूज थे और सारा फैमिली कुछ। इश्यूज थे। और फिर इन अगस्त मेरी एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी, लाइक हम कभी मिले नहीं थे, फ़ोन पे बात होती थी हमेशा, और थ्रू फेसबुक दोस्ती हुई थी 8-10 साल से। अचानक से मैंने स्टेटस देखा और उसकी डेथ का स्टेटस था। एक म्यूचुअल थी, उनसे मैंने पूछा, मैं कहा यार इसने मजाक मस्ती में तो नहीं किसी ने पोस्ट कर दिया, अकाउंट हैक कर लिया? उसने कहा नहीं। देन मुझे पता चला कि वो अपने घर की चीज़ों की वजह से इतना तंग थी कि उसने खुदकुशी की। ये तो आप की ज़िंदगी में और दुख हुआ
मतलब रिग्रेट मुझे मैसेज आया हुआ था उसका, ओह अच्छा, जो आई डोंट नो, समटाइम्स ये होता है व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, सही कह आप रही हैं। पढ़ते नहीं हैं। आज तक मेरे दिल में ये रिग्रेट है, काश मेरी एक दफ़ा बात हो जाती तो शायद यू नो आप कुछ कर सकती हैं। और शायद- एग्जैक्टली, बिकॉज मेरे बहुत कम दोस्त होते हैं और मुझे लगता है दोस्त जो होते हैं ना बहुत प्यारे होते हैं। हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम मतलब अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी यही कहूँगी कि दोस्तों का मैसेज, प्यारों का इफ़ मैसेज देयर फौरन इज देखें। एनीथिंग, आप किसी बात पे परेशान हैं, आपने एक मैसेज किया, दूसरा बंदा नहीं पढ़ सका, बहुत सारी चीज़ें, आप एक कॉल कर लें। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने दोस्तों से ज़रूर बात करें, बिकॉज मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि शायद मेरी बात हो जाती तो मैं उसे मतलब इस चीज़ पर ला सकती थी कि यार ये कोई हल नहीं है, डोंट डू दिस, और शायद आज वो हमारे साथ होती। वेरी सैड एंड यू आर राइट। हमारा हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मेरे घर वाले मेरे साथ लाइक खड़े हुए, बिकॉज आफ्टर किस मामले में? जब मैं मीडिया में आई, ओके, तो मीडिया में आने के बाद आपको पता है आसपास के लोग बहुत ज़्यादा बातें और मतलब फजूल में मुखालफतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो किसने ज़्यादा साथ दिया, वालदा ने कि वालिद ने? वालदा ने। वालदा ने, अच्छा। वहाँ क्या खड़ी हो गई, खबरदार जो अब तुमने मेरी बेटी को कुछ कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब हमें पता है हमारे बच्चे हैं। आप क्या और हम डरते हैं लोग आपकी अम्मी से? नहीं नहीं, अच्छा। पहले अब्बू देखे जो अम्मी से नहीं डरते। पहले नहीं डरते थे, अब का पता नहीं, अब इस एज में अभी आकर ये फिर वैसे कैफी तो बता रहा था डर- मेरे अब्बू भी बहुत डरते थे मेरी अम्मी से। ये डरदा डरदी दुनिया ते आ तो आपके लिए खुशी का लम्हा वो था कि जब वो उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि Stand जा अब मारा जी ले अपनी जिंदगी। बिल्कुल। ओके,